भारत के खिलाफ दिल में हमेशा मोहब्बत रही है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें आर्मी का दिया हुआ वो चूरन चाटने नहीं दिया। तो कर सकते हैं वो करें, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। मैं 1994 से यूएन जा रहा हूं और आज 26वां साल है। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी गंद है ना जो पाकिस्तान फौज, उसके खिलाफ स्पीच की है, क्योंकि मुझे पता है रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड इस पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी जिसने हमेशा टेररिज्म को प्रमोट किया है, जिसने हमेशा टेररिज्म को नर्चर किया है, टेररिस्टों को बनाया है, जिसने, वही बुनियाद है। और मेरी एक लफ्ज कोई दिखा दे निकाल के कि मैंने कभी भारत के खिलाफ एक लफ्ज बोला हो। भारत के खिलाफ दिल में हमेशा मोहब्बत रही है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें आर्मी का दिया हुआ वो चूरन चाटने नहीं दिया। भारत दुश्मनी का हमारे दिल में हमेशा हमारे माँ बाप ने बताया है हमें कि भारत वॉज अवर देश। इस पे हमें लोग ताने भी मारते हैं कि आपके माँ बाप क्यों छोड़ के गए थे और ये था। तो भाई साहब कि कोई इरादा नहीं था हमारे घर वालों का छोड़ के जाने का। लास्ट मोमेंट तक हमारे घर वाले अपने गांव से जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है उसमें साजिशें रची गई थी और बाकायदा हमले किए गए थे। खास तौर पे जब रावलपिंडी और फैसलाबाद लालपुर होता था, यहाँ से जब सिखों की ट्रेनें जा रही थी, जब अमृतसर पहुंची तो वो लाशों से भरी हुई थी। तो उसका रिएक्शन फिर उधर आया भारत में और मुसलमानों की बस्तियों पे भी हमले हुए थे। ये एक साजिश थी, इसको आपको मानना होगा। उसमें हम लोग बेगुनाह लोग थे, उसमें हम लड़ने भड़ने वाले गुजरात के लोगों की, आज भी भारत की फौज में कितने लोग हैं गुजरात के। हम लोगों का ये काम नहीं था। हमारे घर वालों ने रातों रात 4 कपड़े उठा के हमारे खानदान के खानदानों ने हिजरत की थी। हमारी अम्मी के खानदान ने तो 9 महीने भोपाल के नवाब ने उनको पनाह दी थी, क्योंकि हमारे गुजरात में जूनागढ़ के गांव में रहने जैसा नहीं रहा था। अब क्या मजबूरियां थी उस वक्त की सूरत हाल में जाके देखें। लेकिन उन्होंने हमें कभी भारत दुश्मनी का पाठ नहीं पढ़ाया। तो मेरा तो शुरू से ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने हमेशा, और मैं भारत की कोई चमचागिरी नहीं कर रहा मेरे देश की, मैं सच बताता हूं। मेरे साथ मेरे आर्ग्यूमेंट से मैं लॉजिक पे बात करता हूं और आर्ग्यूमेंट के साथ बात करता हूं। मेहरान मरी ने कहा ना, मेरे जो शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हिंदूज आर द मोस्ट टॉलरेंट पीपल ऑन अर्थ, ये मेहरान मरी ने इसको एंडोर्स किया। कोई झुटला सकता है तो झुटला दे। कोई और रिलीजन इतना पीसफुल नहीं है दुनिया में, कोई और नेशन इतनी पीसफुल नहीं है दुनिया में। और जब भी हिंदुओं को हमेशा दबाया गया है, चाहे भारत में मुसलमानों की हुकूमत हो, अंग्रेजों की हुकूमत हो, हमेशा हिंदुओं को दबाया गया। और आज 47 के बाद भी एक अपीजमेंट की जो हुकूमत चलती रही है उसमें हिंदू ही दबाया गया है। ये अब जाके हिंदुओं में अवेयरनेस आई है और वो आहिस्ते आहिस्ते अपने रिलीजन, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन पे प्राइड शो करते हैं। इसको अगर कोई एक्सट्रीमिज्म कहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहने वाले कहते रहें। यू आर राइट माय हिंदू ब्रदर्स। तो भारत में एक फिल्म अभी जिहादी टेरर के नाम से वो हुई तो उस पे हंगामा मच गया है। लेकिन इसी चैनल पे हिंदू टेरर, सफरोन टेरर, बरखा दत्त ने ये फिल्में की थी, उस पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं सारे एतराज करने वाले। ये शैला रशीद फरमाती हैं कि भारत अब मैस बन चुका है और ये और वो। तो ऑफ कोर्स भारत को मैस आप लोगों ने बनाया था। अब ये एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो पुराने मैस को साफ कर रही है, कचरा साफ हो रहा है। शैला जी, राणा जी, सबा जी, अरफा जी, आप लोगों की सबकी सफाई होनी है। और ये जो आपकी पनौती है बरखा, आपको सारे गलत कामों में, जितने गलत काम करने वाले लोग हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले बरखा पहुंचेंगी। याद है ना कारगिल, मुशर्रफ के साथ ये पेंगे बढ़ा रही थी और इन्होंने मुशर्रफ की बड़ी तारीफें की थी। ये वायर, ये एनडीटीवी, देखे ना क्या कह रहा है, हिंदुओं को वार्निंग, इंडिया को वार्निंग दे रहा है, चाइना को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये हाल है, इसकी सफाई हो रही है। और गटर की सफाई करते हुए हाथ थोड़े गंदे होते हैं तो होने दें, फिक्र ना करें। मोदी जी, नेशन इज विथ यू।
एंटायर फ्री वर्ल्ड इज विथ यू। आप अंदर भी सफाई करें, बाहर भी सफाई करें, और सबसे बड़ी गंद आपके जो बगल में वेस्ट में बैठी हुई है पाकिस्तान, उसका तो पूरा सफाया ही करना अब जरूरी हो गया है। तो भारत के हवाले से ये चीजें हैं। कश्मीर में आपने देखा कि जर्नलिस्ट पकड़ा गया है, जो बड़ी चीजें आएंगी बेटा। ये जो तुम लोग एनडीटीवी वालों और ये जो सागरिका है, मुझे ब्लॉक करने से क्या होगा मैडम? आप ब्लॉक होने वाली हैं अभी पूरे भारत में। आपका जो टब्बर है ना ये पूरा, चाहे वो बरखा हो, राजदीप आपका पति हो, या ये सो कॉल्ड मुस्लिम, मैं इनको मुस्लिम नहीं मानता। ये अरफा राना, इनका लाइफ स्टाइल जो प्रीच करती है उसका ऑपोजिट है। One of the most hypocrite people are Muslims, communal leaders and journalists. तो इन लोगों की सफाई होने वाली है, तो इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। निकलने दें, फिक्र ना करें। तो अजीज दोस्तों, मेरे जो दिल में होता है ठाक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी की घबराहट नहीं है। मैं गरीबी हाल में जिस तरह खुश हूं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी जिंदगी एक उसूल के तहत गुजार रहा हूं। अगर मैंने पैसे कमाने होते हैं तो इसी मेरे घर के दरवाजे पे बड़े बड़े लोग आते हैं। खाली इसी जिनीवा सेशन के लिए मुझे लिफाफे आए कि आप जाएं अटेंड करने के लिए। मैंने मना कर दिया है और मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट। मैं सिर्फ और सिर्फ राइट कॉज के लिए लड़ता हूं। उसके लिए मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, किसी की फाइनेंशियल एड की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का मान है जो मुझे ये कायम रखा हुआ है। वरना कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ अपने दोस्तों की वजह से ही मुझे पिछले काफी अरसे से मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं कि उनकी वो मेरे काम में बड़ी अड़चने डाल रहे हैं। लेकिन फिर मैं वापस, जब मेरे भारतीय परिवार का मैसेजेस आते हैं, मुझे हौसला अफजाई देते हैं, मुझे इतना मान देते हैं, तो मैं कहता हूं कि नहीं बेटा, फिर तो उठना होगा तेरे को।